आज हम करेंगे यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसमें इन दिस नंबर, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज। इस नंबर में जिस नंबर के गिर्द सर्कल लगा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 के गिर्द सर्कल लगा है तो 8 की प्लेस वैल्यू देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 8 लिख के उसके बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ है। 1 2 3 4 5 हैं, तो इसके बाद 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी। नेक्स्ट है बी पार्ट है, इसमें एक ये नंबर है प्लस, फिर प्लस, ये सारे नंबर हैं और कह रहे हैं कि इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इन सब नंबर्स को ऐसे लिख लें। अब इन सबको ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे 0 + 9 तो 9 ही आ गया, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो देखिए 0 0 0 प्लस, ठीक है, 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इस लाइन में आ जाएगा 4, ये 0 ही है, 0 इन्हें करेंगे यहाँ पर ऐड, तो 0 0 + 2 2 और ये 5, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे तो आप लोगों से कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है इस नंबर की 4 5 एंड 9। नेक्स्ट है सी पार्ट, इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर्स, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है और इसको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है स्पेसिंग दे के प्रॉपर, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर्स इन्हें इकट्ठा लिखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 इसे स्पेस दे के लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा 5 9 8 और इसके बाद फिर ये वाले जो 3 नंबर्स हैं इनको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें 3 3 के पेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट, द प्रीडिसेसर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि इस नंबर से प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है। इसमें से इसका मतलब है कि माइनस करना है 1, ठीक है। अगर आप सिंपल कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। यहाँ पर आएगा 8 0 0 1, ठीक है, और 0 0 और इसे सॉल्व में करके बताती हूँ, ठीक है। ये नंबर था, इसका प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आप इसमें -1 कर दें, ठीक है। देखिए 1 - 1 यहाँ पर 0, ये 0 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये देखें इस तरह से आपसे कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है ई पार्ट है, दिस सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है, इसका मतलब है इससे नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। सिंपल अगर देखिए तो इस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा। इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का 0 लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा। 9 + 1 फिर 10 का 0 लिखेंगे और जो 1 था वो कैरी। 9 + 1 10, ठीक है। 10 का फिर 0 और ये 1 कैरी। 6 + 1 7, ठीक है, फिर 1 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जो ऐड करो। तो इसका सक्सेसर ये आ गया 2 3 1 7 और 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अब हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। ए पार्ट है, द प्रीडिसेसर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, दिस नंबर इज़ दिस, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है और इसका प्रीडिसेसर कह रहे हैं कि ये है, ठीक है। इस वैल्यू में से अगर 1 माइनस करें, ठीक है, तो ये लेस हो जाएगी। कैसे माइनस करके देखते हैं, ठीक है। अब इसका प्रीडिसेसर देखें, -1 करते हैं, कि यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो 1 बोरो लेंगे। यहाँ पर भी 0 है, जिसका मतलब है यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से 1 बोरो करेंगे ये 5 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से इस वैल्यू में लेकर जाएंगे, यहाँ पर 9 रह गया और ये क्या बन गया 10। फिर इस वैल्यू से यहाँ पर 9 तो ये 10, यहाँ पर 9 फिर ये 10 और फिर इस तरह से ये फिर 10 हो गया और ये 9, ये भी 10 और ये 9। अब यहाँ से लेके गए तो ये 10 हो गया। 10 - 1 तो ये 9, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये 9 एज इट इज़, ये भी 9 एज इट इज़,
ठीक है, ये भी 9 9 9 और ये 9 और ये 5, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट में हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, स्टेटमेंट में ये वाली दी हुई है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है बी पार्ट, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज़ दिस। सक्सेसर कह रहे हैं कि इस नंबर का ये होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू में 1 ऐड करके देखते हैं कि ये वैल्यू आती है या नहीं। अब सक्सेसर इसका मतलब +1 करेंगे, ये 0 + 1 1, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, ये वाला 1, फिर ये 6 5 9 8 एंड 1, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में इन्होंने क्या वैल्यू दी थी, कोई और वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है सी पार्ट, अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज़ 6 zeros ऑन इट्स राइट, ठीक है। ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। इसमें ये देखें कि कह रहे हैं कि 1 मिलियन, ठीक है, ये 1 मिलियन ये इसकी प्लेस वैल्यू, और इसके बाद ये देखें इसके बाद कितने ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है डी पार्ट, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन आ नंबर, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी भी नंबर की या किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू है, वो क्या है कि उसकी पोजीशन बताती है कि वो किस जगह पर होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ई पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर इज़, ठीक है। इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या है 6 की, उसके बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 2 3 4 5 यही दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है इसका, द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज़, ठीक है। प्रीडिसेसर है तो इसका मतलब है इस वैल्यू में से 1 माइनस करना है, ठीक है। जब 1 माइनस करेंगे इसका प्रीडिसेसर तो मतलब -1, 9 में से -1 करेंगे तो 8, ये 9 एज इट इज़, ये वाला 9 भी एज इट इज़, 5 1 1 एंड 6, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। और अगर सिंपल देखें, ठीक है, तो इस वैल्यू लास्ट वैल्यू में -1 करें तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर देखेंगे कि इस वैल्यू में सेम वैल्यू और यहाँ पर 8 हो, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी में, ठीक है। सी सॉरी ये थर्ड वन जो ऑप्शन है ना, ये राइट है। हमारा आंसर भी यही आया था। नेक्स्ट है बी पार्ट, 80,490,000 इन फिगर इज़, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू का चार्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है यूनिट, फिर होता है 10, फिर 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 80 मिलियंस, ठीक है। 80 है तो 80 का 8 यहाँ पर 10 मिलियन में और ये 0 मिलियन में जाएगा, ये 80 मिलियंस में आ गया। इसके बाद क्या था 490,000, 400 100 में आ रहा है तो 4 यहाँ पर 490,000, ठीक है। ये 90,000 हो गया। इसके बाद उन्होंने नहीं लिखी तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। अब जो वैल्यू हमने लिखी थी उसे मैच करेंगे, किसमें लाई करिए, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सी पार्ट, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज़, ठीक है। इसका सक्सेसर फाइंड करना है तो जस्ट सिंपल इस वैल्यू में इस नंबर में +1 करेंगे, ठीक है। 1 + 1 यहाँ पर देखिए 2 हो गया, ये 1 एज इट इज़, ये वाला 1 भी एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 6 भी, 9 4 एंड 5। अब ये देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर है, ये वैल्यू है लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट है डी पार्ट है इसका, ये नंबर दिया हुआ है और रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं कि हर नंबर की हमने प्लेस वैल्यू लिखकर और हर वैल्यू की जो है उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर 8 के देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, हम 8 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। 8 के बाद 6 ज़ीरोज़ हम पुट कर देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर चलिए लिखिए, फिर प्लस साइन, इसके बाद 4 है, 4 के बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, 4 के बाद हमने 5 ज़ीरोज़ पुट कर दिए, फिर प्लस साइन लगाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6, ठीक है। 6 पुट करेंगे और उसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरोज़ पुट कर दिए, फिर देखिए प्लस, फिर 3 है, 3 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 के बाद 3 ज़ीरोज़ पुट किए, फिर प्लस साइन, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 2 ज़ीरोज़ पुट किए, फिर प्लस, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ये और लास्ट वैल्यू थी, उसे बेशक ना भी लिखें लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इसकी देखें जो राइट ऑप्शन है ये सेकंड वाली ही बनती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ई पार्ट है, द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज़, इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो इसका मतलब है इससे प्रीवियस नंबर क्या था, तो हम इसमें जस्ट सिंपल -1 कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे 2 - 1 1 रह गया, ये 0 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 3 4 8 एंड 7। अब देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर फर्स्ट पे ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।